नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मेरे जानकार बंधुओं और जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। कल गणेश चतुर्थी मतलब कल 22 अगस्त को हम गणेश चतुर्थी का दिवस मनाने जा रहे हैं और गणेश जी के लिए अगर अपन कुछ कहना चाहें तो सबसे पहले जो शुरुआत हम करेंगे वो गणेश जी के मंत्र से ही करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो देखिए, गणेश जी के ही पूजा से, गणेश जी के ही वंदन से सभी पूजाएं प्रारंभ होती हैं और गणपति वंदन सबसे पहले किया जाता है। गणेश शब्द का मतलब है गणों के ईश। देखिए, गणपति को, गणेश को शिव जी के जितने भी गण हैं उन सब के ईश या स्वामी के रूप में हम जानते हैं। बात करें गणेश जी की तो पंचदेव प्रमुख माने जाते हैं और उन पंचदेवों में गणेश जी को हम गिनती में लेते हैं, जिनमें अगर बात करें तो शिव जी, विष्णु जी, पार्वती जी और दुर्गा माँ जिसे हम कहते हैं दुर्गा माँ, और सूर्य और गणपति। तो ये पंचदेवों के पंचतंत्र होते हैं और इनके माध्यम से लोग साधनाएं, तपस्याएं करके और सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न है कि गणेश चतुर्थी को कब मनाएं, कैसे करें, कौन सा मुहूर्त लें। तो देखिए, गणेश जी का जो जन्म है वो ऐसा माना जाता है कि गणेश जी का जन्म सोमवार को गणेश भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ और मध्याह्न के समय हुआ। तो 22 अगस्त को मध्याह्न का जो समय है, जयपुर के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो लगभग 11:05 से लेकर के और लगभग 2 घंटे और 30 मिनट का समय अगर अपन लेते हैं तो 1:45 बजे तक का समय हमारे पास आता है। ये सर्वश्रेष्ठ समय है जिसमें अपन को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 1:45 का मतलब आप 1:45, 1:41 तक ले सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ समय है। गणपति जी की पूजा जो है उसको स्थिर लग्न में किया जाना श्रेष्ठ है और स्थिर लग्न अगर आता है तो बहुत श्रेष्ठ रहता है। वैसे इस बार 22 अगस्त गणेश चतुर्थी को शनिवार है, लेकिन अगर गणेश चतुर्थी मंगलवार और रविवार को आ जाती है तो फिर ये महा चतुर्थी कहलाती है। मतलब गणेश चतुर्थी अगर इन वारों को पड़े तो वो अति श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। हालांकि गणेश चतुर्थी का अपने आप में महत्व है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। अब बात करें कि गणेश जी का जो जन्म है वो स्वाति नक्षत्र में हुआ था। तो स्वाति नक्षत्र में होने के कारण से ही गणेश जी का जो है काफ़ी अपन देखते हैं कि प्रशंसा और प्रचार प्रसार है। आगे हम बात करते हैं कि इस दिन जो है वो वैसे तो संपूर्ण दिवस ही हम पूजा करते हैं, लेकिन इसको पूजा करने की जो विधि है वो किस तरह से की जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अभी जैसे मान लीजिए जितने भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियां हैं वो एनवायरनमेंट के लिए भी हानिकारक है और वैसे भी इनका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। हम इसके कलर और सुंदरता को देख करके मोहित हो जाते हैं और इससे जुड़ी हुई हम जो है करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो काली मिट्टी आती है। आप देखिए, काली मिट्टी के गणेश जी अपने हाथों से बनाए जाएं और मिट्टी को थोड़ा सा गीला करके उसे आकार दिया जाए। आकार जैसा आप दें वही श्रेष्ठ है, उसमें कोई अपने को बहुत विशिष्टता का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान है कि सूंड का जो है वो दाहिनी सूंड और बाईं सूंड अलग अलग प्रकार के गणेश जी होते हैं। ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो बाईं सूंड वाले गणेश जी हैं वो घर के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं और अगर किसी जगह पर नित्य पूजा और विधि विधान से सारी चीज़ें होने की संभावना हो तो तांत्रिक रूप से दाईं सूंड वाले गणेश जी की पूजा किया जाना बहुत श्रेष्ठ होता है, किंतु उसमें अनुशासन अति आवश्यक हुआ करता है। हम गृहस्थों के लिए जहाँ कई बार हम अनुशासन के नियमों का कठोरता से पालन नहीं कर सकते तो बाईं सूंड वाले गणेश जी की पूजा किया जाना श्रेष्ठ होता है। अब बात करेंगे पूजा में क्या करें। तो सर्वप्रथम क्या करें, मैंने बताया कि गणेश जी की मूर्ति बनाएं काली मिट्टी से और मूर्ति बना करके उस पर सिंदूर का अर्पण करें। तो देखिए, सिंदूर का अर्पण करें और सिंदूर अर्पण के साथ साथ उस पर आप चाहें तो वर्क लगा सकते हैं। हालांकि वर्क के लिए ये माना जाता है क्योंकि वो चमड़े के खोल में डाल करके चांदी को कूटा जाता है, तो कई बार लोग बाग इसको अवॉइड करने की बात करते हैं। अगर आपके यहाँ गणेश जी की पूजा आप कर रहे हैं और उस पर सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर में घी मिला करके और उस पर लेपन करें और चरण से मस्तक की ओर सिंदूर को लेकर के जाएं। चलिए, आपने गणेश जी को स्नान कराया,
और पंचामृत स्नान कराया और शुद्ध स्नान कराया, और उसके बाद में आपने उनके ऊपर सिंदूर का लेपन किया। सिंदूर के लेपन के पश्चात फिर उनको वस्त्र धारण कराएं, मोलिका सूत्र धारण कराएं, अक्षत चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के बाद में फिर आप क्या करें कि एक जो आपने रोली वगैरह लगाया है उसके बाद में एक त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, आप उनको जो है बढ़िया सा इत्र अर्पण करें रुई में लगा करके, और रुई में इत्र लगा करके अर्पण करने के बाद में धूप दीप नैवेद्य, मतलब अगरबत्ती प्रज्वलित करें। दीपक आपने, मैंने जैसे अभी कहा कि किसी भी पूजा के प्रारंभ में दीपक का प्रज्वलन होना बहुत आवश्यक, तो दीपक जलाएं और दीपक जला करके अगरबत्ती जला करके और नैवेद्य का भोग लगाएं। नैवेद्य में विशेष बात ध्यान रखने की है कि और सभी देवताओं को तुलसी पत्र अपन अर्पण करते हैं भोग में, लेकिन गणपति जी को तुलसी पत्र अर्पण नहीं किया जाता है। तो आप चाहे कोई से भी पुष्प और बेलपत्र कुछ भी चढ़ाएं, लेकिन गणपति जी को हम जो है वो तुलसी दल अर्पित नहीं करते हैं। उनको दूर्वा अति प्रिय है, तो क्या करें, दूर्वा की जो बीजा दूर्वांकुर जो होते हैं, दूर्वांकुरों को निकाल करके कम से कम 21 दूर्वांकुर एकत्रित करके और उनको उससे बना करके पवित्री, मतलब मोली से उनको बांध करके और उनको गणेश जी को अर्पित करें, तो उसका बड़ा महत्व है। आप सभी लोग जानते हैं कि गणपति जी का जो दूर्वांकुर के पीछे कहा जाता है कि उन्होंने एक राक्षस को निगला जिसकी वजह से उनके पेट में एसिडिटी हो गई। उस एसिडिटी को समाप्त करने के लिए दूर्वा का उन्होंने जब भक्षण किया तो उनके पेट में शांति हुई। तो इस तरह से दूर्वा का बड़ा महत्व है। चलिए, दूर्वांकुर आपने अर्पण किया, उसके बाद में नैवेद्य के बाद में आप क्या करें, फल अर्पित करें। फल अर्पित करें, माल्यार्पण आपको करना ही है। तो देखिए, माल्यार्पण आपने जब कब किया, माल्यार्पण जब आपने वस्त्र वगैरह चढ़ाए उसके तुरंत बाद माल्यार्पण आप करिए। माल्यार्पण किया, भोग लगाया, नैवेद्य करने के बाद में आप धूप दीप वगैरह करके दक्षिणा अर्पित करिए। और पुंगी फल, देखिए क्या होता है, गणेश जी को पान अर्पित किया जा सकता है। और विशेष एक तांत्रिक उपयोग है कि अगर आपको किसी भी गणेश जी से कहीं पर भी, जैसे सबके अलग अलग हैं, वहाँ अपने मोती डूंगरी है, रणथंभौर वाले गणेश जी हैं, बुधवार के दिन अगर प्रति बुधवार को गणेश जी को अगर आप क्या करते हैं कि समय समय पर पान अर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका बुधवार के दिन किया गया ये पान अर्पित जो है वो हमेशा आपको बहुत लाभ देगा और आपकी मनोवांछित कामना पूरी होगी। ये सब करने के बाद आप गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश चालीसा का पाठ करने के बाद आप गणपति की आरती करिए और गणेश जी का एक छोटा सा द्वादश मंत्र है, उन द्वादश गणेश जी के मंत्रों का आप हमेशा उस समय आप करिए। सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गज गणक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालोचंद्र गजानन द्वादशते नामानि यह पठेत मंड्यादपि। तो ये जो 12 नाम हैं गणेश जी के, इनका आपको जो है नामार्चन करना चाहिए। इसके बाद में आरती वगैरह लें। गणेश जी को देखिए इस दिन जो है गुड़धानी का और लड्डू, खासकर चूरमे का प्रसाद अर्पित करके और आप अपने मनवांछित कामना गणेश जी के सामने अर्पित कर सकते हैं। इन सब विधि से अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप पर गणेश जी की कृपा न हो, और गणेश जी की कृपा भी होगी और साथ ही साथ आपको मानसिक शांति और ये सब मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने ध्यान से सुना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा, आपको लग रहा है इससे कि मार्गदर्शन हो रहा है गणेश जी की पूजा के लिए, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए ताकि हम प्रोत्साहित होकर आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।